नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की भाषा भारती का पाठ 9 व्यंजन परिचय में आज हम व्यंजन वर्ण स का परिचय हम जानेंगे। आप सभी को कक्षा पहली की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और स्क्रीन पर आप जो पेज देख रहे हैं इस पेज को आपको निकाल लेना है। तो बिना देर के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम व्यंजन वर्ण स का परिचय हम जानते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको यहाँ पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं और निश्चित रूप से आप इन चित्रों को जरूर पहचानते हैं। जब आपके घर में इस व्यंजन वर्ण को सिखाया जा रहा था, आप इसके पहले ही इन चित्रों को आप पहचानते हैं, ठीक है ना। आपने सपेरे वाले को भी देखा, आपने अपने घर में इस सरोता से सुपारी को फोड़ते हुए भी देखा है। तो इस प्रकार से जब हम व्यंजन वर्ण को सीखने की शुरुआत कर रहे थे तो हम इन चित्रों को पहले से ही पहचानते थे। तो हम जिन चित्रों को पहले से ही पहचानते हैं उन्हीं के माध्यम से आपको इस व्यंजन वर्ण का परिचय कराया गया था। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस चित्र को आप पहचानते हैं, ये सरोता का चित्र है और इस चित्र के सामने मैंने इस चित्र का नाम भी यहाँ पर लिख रखा है, सरोता। ये सपेरा का चित्र है, तो सपेरा का जो चित्र है इसके सामने मैंने इसका नाम यहां पर सपेरा लिख रखा है, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे आप क्यों ना हो, चाहे मैं क्यों ना हो, हर वस्तु या हर व्यक्ति या हर चीजों का एक नाम जरूर होता है। वैसे ही आप यहां पर इन चित्रों का नाम यहां पर देख रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, इसका भी एक कोई नाम होना चाहिए। अभी तो हमने घर से अपने मम्मी पापा, भाई बहनों या फिर दादा दादी के द्वारा हमने तो इसे सरोता का या सा सरोता का या फिर सपेरा का या फिर सा सपेरे का, इस प्रकार से हमने सीखा होगा। कुछ बच्चों ने इसे स कहना भी सीख गए होंगे, कुछ बच्चे सा कहते होंगे, कुछ बच्चे स से सपेरा कहते होंगे, तो कुछ बच्चे सा से सपेरा कहते होंगे, कुछ बच्चे स से सरोता कहते होंगे, तो कुछ बच्चे सा से सरोता कहते होंगे। तो जो भी आपके घर वालों ने सिखाया है सब सही है, गलत कुछ भी नहीं। आप इन चित्रों के माध्यम से इस व्यंजन वर्ण की पहचान सीखे और इस व्यंजन वर्ण को आप बोलना सीखे, इसका उच्चारण करना सीखे। तो फाइनली इन चित्रों के माध्यम से आपको इस व्यंजन वर्ण की पहचान हो चुकी है, ठीक है ना। अब आप कक्षा पहली में आ गए हैं। अब कक्षा पहली में आ गए हैं तो मैं जो है अब इस व्यंजन वर्ण का परिचय कराने जा रहा हूं, ठीक है ना। अब पहली बात कि आपके घर वालों ने इन चित्रों के माध्यम से इस व्यंजन वर्ण की पहचान और उच्चारण करना क्यों सिखाया, इसको आप समझ लीजिए। देखिएगा, ये सरोता चित्र देख रहे हैं आप, इसका नाम देख रहे हैं आप सामने। तो सरोता शब्द में आप देख रहे हैं इसका जो पहला व्यंजन वर्ण है वो क्या है, यही वाला है। और यहां पर सपेरा चित्र है, सपेरा शब्द आप देख रहे हैं यहां पे, इसका भी जो पहला व्यंजन वर्ण है यही वाला है। इसलिए इन चित्रों के माध्यम से आपको स से सपेरा या सा सपेरे का या फिर स सरोता का आपको सिखाया गया। अब यहां पे संबंध यही है कि इन चित्रों के नाम का पहला व्यंजन वर्ण स होने के कारण ही आपको इन चित्रों के माध्यम से इस व्यंजन वर्ण की पहचान आपको कराई गई। अब आप कक्षा पहली में आ गए हैं। अब जो है मैं इसका परिचय कराने जा रहा हूं। अब बोले सर हमको तो याद हो गया है, ये मुंह से तो हमारे जाते ही नहीं है टंग से कि बोले हम सरोता का भूल ही नहीं पा रहे हैं, सपेरे का हम भूल ही नहीं पा रहे हैं, या स से सरोता या फिर स से सपेरा हम भूल नहीं पा रहे हैं। इसको भूलने के लिए आप 2 लाइन की एक कविता को याद रखिए। स को स सपेरे का या फिर स सरोता का नहीं बोलेंगे, स को स बोलेंगे, इतना सा। अब मैं आपको फाइनली बता देता हूं कि इस व्यंजन वर्ण का नाम क्या है, स है, स। इसलिए आप इस गीत के माध्यम से
आपने जो पहले सीखा है उसको भूल जाएंगे और जो मैं सिखाना चाहता हूं उसको आप सीख जाएंगे। तो आप कैसे गुनगुनाएंगे? स को स सपेरे का या सा सपेरे का या स सरोता का या सा सरोता का नहीं बोलेंगे, स को स बोलेंगे। जो भी आपने सीखा है तो आप गीत में उसी चीज को इंक्लूड करिएगा। यदि आपने स को स सरोता का यदि सीखा है तो स को स सरोता का नहीं बोलेंगे, स को स बोलेंगे। ऐसे आपको गुनगुनाना है। तो आपने जो पहले सीखा था उसको भूल जाएंगे और जो सीखना चाहते हैं उसको आप सीख जाएंगे। तो पहली बात हमने क्या करे कि इन चित्रों के साथ में इस व्यंजन वर्ण का संबंध क्या है, ये हमने जाना। होता क्या है कि जब भी आपके घर वालों ने इस व्यंजन वर्ण को आपको सिखाया होगा उसके पहले से ही आप इन चित्रों को पहचानते हैं। तो हम जिनको पहले से पहचानते हैं उनके माध्यम से ही तो हमको पहचान कराई जाती है। यदि मान लीजिए आप मम्मी या पापा के साथ में कहीं गांव गए हैं, तो यदि कोई आपको नहीं पहचानता तो आपके मम्मी पापा कहते हैं कि नहीं ये तो हमारा ही बच्चा है ना। तो सामने वाला व्यक्ति बच्चे से पहले माँ बाप को पहचानता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे जो ये चित्र आप देख पा रहे हैं, तो इन चित्रों को बच्चा इस व्यंजन वर्ण को सीखने से पहले जरूर पहचानता है। इसलिए बच्चा चित्रों के प्रति जो है बहुत अधिक आकर्षित होता है और उसको जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक भी होता है कि ये क्या है, इसमें क्या हो रहा है। इस प्रकार की प्रवृत्ति बच्चे में होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने चित्रों के साथ में इस व्यंजन वर्ण का संबंध जान लिया। जो आपने सीखा है उसको कैसे भूलेंगे ये भी मैंने बता दिया। अब मैं तीसरी बात बताने जा रहा हूं। कुछ बच्चे इस व्यंजन वर्ण को स कहते हैं और कुछ बच्चे सा कहते हैं। अब बोलना क्या है उस चीज को समझ लीजिए। आपने स्वर सीखा है अ से लेके अह तक, ठीक है ना। अ से लेके अह तक मैंने बताया था कि अस्वर की मात्रा नहीं होती। अस्वर की मात्रा होती नहीं तो फिर ये अस्वर गया कहां? तो अस्वर जो है ना ये क से लेके ग तक जो व्यंजन वर्ण है इसमें मिला होता है, इसमें मिला होता है, इसलिए अस्वर की मात्रा नहीं होती। अब बोले सर ये मिला कैसे है? देखिएगा, व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो आधे होते हैं। अब आधे कैसे? तो आधे व्यंजन वर्णों का हम पूरा उच्चारण नहीं कर सकते और ना ही हम उनको सही से लिख सकते। अब देखिएगा, ये है आधा व्यंजन वर्ण, इसके नीचे हलंत लगा है मतलब ये आधा है। जब तक इसमें अस्वर हम नहीं मिलाएंगे तब तक हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते और ना ही हम इसका क उच्चारण कर सकते। अब इसमें अस्वर मिल गया तो इस प्रकार से हम इसको क लिखेंगे और इसका उच्चारण क ऐसे करेंगे। इसके उच्चारण के अंत में अस्वर निकलेगा। क ख ग घ अंग च छ ऐसे। अब आप समझ गए होंगे ये क्या है, स है क्या सा है? स। व्यंजन वर्णों में यदि कोई मात्रा नहीं लगी तो आप ये समझिए कि उसमें अस्वर तो मिला ही मिला है। जब आप उनका उच्चारण करें तो अंत में अस्वर जरूर निकलता है। ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, अब ये तो आपको पता हो गया, ठीक है ना। अब इसका जो उच्चारण है आप कैसे करेंगे? इसको आप स कहेंगे क्या सा कहेंगे? यदि इसको आप सा कहते हैं तो ये वाला बोल रहे हैं, इसमें लग जाती है आ की मात्रा और इसमें अस्वर मिला हुआ है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये स है। तो यहां आप समझ गए कि इस व्यंजन वर्ण का उच्चारण हमें कैसे करना है? स। ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान रखें, कभी का खा गा नहीं होता, क ख ग होता है। ठीक है ना। तो हमारा उच्चारण जैसा रहेगा वैसा ही हम पढ़ेंगे और वैसा ही हम सीखेंगे। इसलिए इस व्यंजन वर्ण का उच्चारण आप जो है स इस प्रकार से करेंगे। अब देखिएगा, एक चीज और बताता हूं। अभी हम जो है स व्यंजन वर्ण सीख रहे हैं, ठीक है ना। और हमने देखा कि यहाँ पे जो व्यंजन वर्ण थे इनका उच्चारण थोड़ा सा अलग अलग है। अब देखिएगा, हमने सबसे पहले जो है ये वाला शक्कर वाला स सीखा। तो शक्कर वाला स सीखा
तो मैंने आपको बताया था कि इसका उच्चारण आपको च के जैसे ही करना है। फिर मैंने षटकोण वाला स बताया था, षटकोण वाला स को मैंने फिर बताया आपको कि इसको ट के जैसे आपको उच्चारण करना है। अब आज जो है आप सरोता वाला स सीख रहे हैं, इसका उच्चारण आपको इस त के जैसे करना है। अब देखिएगा, बोले सर कैसे? जब आप च कहते हैं तो आपकी जो जीभ है ना, ऊपर तालू में मध्य भाग में, बीच भाग में टच होती है। बोल के देखिए, च छ। तो ऐसे ही आपको इस स को कहना है, स स ऐसे, ठीक है ना। अब हम इसकी बात करते हैं षटकोण वाले स की। अब यहां पर ट बोलिए, तो ट बोलने हमारी जो जीभ है ना वो पीछे की ओर मुड़ती है और तालू वाले भाग पीछे वाले भाग को टच करती है, ट ठ ऐसे मुड़ती है। तो ऐसे ही हमारी जीभ को मोड़ते हुए तालू के पीछे वाले भाग को छूना है, तो कैसे बोलेंगे? श श श ऐसे। अब देखिएगा, अब ये वाला जो सरोता वाला जो स है, इसका उच्चारण आप कैसे करेंगे? जैसे आप त बोलते हैं, तो त बोलते हैं तो आपकी जो जीभ है आपके दांतों को छूती है, तो ऐसे दांतों को छूते हुए आपको ये वाले स को बोलना है, स स ऐसे, ठीक है ना। तो मैंने बता भी दिया कि इनका उच्चारण आप कैसे करेंगे। अब भाई बोलने में तो तीनों ऐसा लगता है कि एक से हैं, मगर इनमें अंतर है। यदि आपसे नहीं बन रहा है तो अभी आप मत सीखिए, कोई जरूरी नहीं है, तीनों को ही स बोल दीजिए, अभी कोई समस्या नहीं। मगर कुछ बच्चे जो हैं वो सीख सकते हैं, उनके लिए मैंने बताया। तो यहां पर फाइनली आप जो है इन तीन जो स व्यंजन वर्ण है इनका कैसे उच्चारण करेंगे ये मैंने बता दिया है। तो सबसे पहले मैंने इन चित्रों का इस व्यंजन वर्ण के साथ में क्या संबंध है ये बताया, जो आपने घर से सीखा उसको कैसे भुलाएंगे वो बताया। फिर मैंने यहां पर बताया कि इसे स कहेंगे क्या सा कहेंगे। फिर मैंने बताया कि इन तीनों स का उच्चारण आप कैसे करेंगे। अब मैं एक छोटी सी कहानी बता देता हूं, इस कहानी के माध्यम से इस व्यंजन वर्ण को आप कैसे उच्चारण करेंगे और कैसे याद रखेंगे ये आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। देखिएगा, अब यहां पे देखिएगा, ये एक छोटी सी लड़की है और इस लड़की का नाम है रूबी नाम है। क्या नाम है? रूबी है। और ये 6 साल की है। इसका जब से जन्म हुआ है ये अपने मामा गांव नहीं गई और ये 6 साल की हो गई है, मतलब 6 साल हो गए हैं तो ये अपने मामा गांव नहीं गई। अब ये जो रूबी है ये 6 साल बाद जो है अपने मामा गांव जाती है और ये रही रूबी की माँ। कौन है ये? ये रूबी की माँ है और इसका नाम है सीमा नाम है इसका। क्या नाम है इसका? इसका नाम सीमा है। अब रूबी जो है 6 साल बाद मामा गांव जाती है, ठीक है ना। ये है रूबी का मामा। ये कौन है? ये मामा है, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब यहां पर रूबी के मामा के गांव में बहुत सारे आदमी हैं, जिसमें एक आदमी ये है, एक आदमी ये है, ठीक है ना। अब रूबी जो है मामा गांव गई तो निश्चित रूप से उसके मामा के गांव वाले जो है उसे नहीं पहचानेंगे। हाँ, उसके मामा के घर में उसे सब पहचानते हैं, मगर उसके अलावा उसके गांव वाले तो उसे जानते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है उसको जब से उसका जन्म हुआ है। तो ये जो आदमी है ये रूबी के मामा से पूछता है कि बोले ये कौन है। तो रूबी का मामा इस आदमी को रूबी का परिचय बताता है। ध्यान दीजिएगा कैसे परिचय बताता है, बोले ये, अरे ये सीमा की बेटी रूबी है। क्या बताता है? सीमा की बेटी रूबी है। अब जो है ध्यान दीजिएगा, ये आदमी को पता चल गया अरे सीमा की बेटी, क्योंकि ये आदमी सीमा को जरूर पहचानता है, क्योंकि इसी गांव में सीमा का जन्म हुआ, वहीं पली बढ़ी है, वहीं से शादी हुई और वहीं से ससुराल गई है। तो गांव वाले रूबी की माँ को पहचानते हैं। किसको? सीमा को पहचानते हैं। तो ये आदमी जो है खट ने पहचान गया, बोले ये सीमा की बेटी रूबी है, अच्छा अच्छा। अब दूसरे दिन जब ये आदमी इस रूबी से मिलता है तो क्या कहता है? और सुनाओ रूबी क्या चल रहा है, और सुनाओ रूबी क्या कर रही हो, ऐसे प्रश्न पूछता है। मतलब उसके नाम से ही उसे पुकारता है। अब ये आदमी ऐसे नहीं कहता और सीमा की बेटी रूबी क्या कर रही हो, ऐसे नहीं बोलता। अब यहां पे कहानी बताने का मतलब मेरा यह है कि जिस प्रकार से आपके घर वालों ने सबसे पहले
इस व्यंजन वर्ण का परिचय आपको कैसे कराया? बोले ये ससरोता का है या फिर ससपेरे का है। अब 6 साल बाद जिस प्रकार से रूबी अपने मामा के गांव जाती है, वैसे ही 6 साल बाद आप कक्षा पहली में मेरे पास आते हैं और मैं जो है अब इस व्यंजन वर्ण का परिचय आपको कराने जा रहा हूं। जिस प्रकार से यहां पर रूबी के मामा ने इस आदमी से इस रूबी का परिचय कराया, वैसे ही मैं अब इस व्यंजन वर्ण का आपको जो है परिचय कराने जा रहा हूं। हाँ, मैं ये भी कहता हूं कि ये जो व्यंजन वर्ण है ये स से सरुता है, स से सपेरा है, मगर इस व्यंजन वर्ण का नाम स है। अब इस व्यंजन वर्ण का नाम जब स है तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ स से ही पुकारेंगे इस व्यंजन वर्ण को, या स कह के ही इसका उच्चारण करेंगे। अब आप जो है जिस प्रकार से ये आदमी सीमा की बेटी रूबी ना कह के सिर्फ रूबी पुकारता है, वैसे ही आप इस व्यंजन वर्ण को स से सरोता या फिर स से सपेरा ना कह के सिर्फ और सिर्फ आप जो है स कह के आप पुकारेंगे या इसका उच्चारण करेंगे। तो फाइनली आप इस कहानी के माध्यम से इस व्यंजन वर्ण का जो है आप परिचय बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे। यदि आपको ऐसा लगता है, इस वीडियो को एक बार दो बार जरूर देखें, आपको और अच्छे से समझ में ये कहानी आ जाएगी। अब हम चलते हैं बुक की वर्कशीट में। वर्कशीट में आपको कैसे लेखन अभ्यास करना है इसको हम सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो वर्कशीट है इसमें आपको लेखन अभ्यास कैसे करना है इसको आप थोड़ा सा समझिए। इसमें ऊपर देखेंगे आप, लिखा रहता है कि देखिए, बोलिए और लिखिए। तो सबसे पहले हमको देखना है, फिर बोलना है, फिर लिखना है। तो कहने का मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर डॉट डॉट के माध्यम से ये जो व्यंजन वर्ण है ये बना हुआ है, ठीक है ना। इस पे आपको पेंसिल चलाना है और पेंसिल चलाना है और आपको बोलना है। मगर यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉट डॉट के माध्यम से व्यंजन वर्ण नहीं बना। यहाँ पे आपको स्वयं से पूरे व्यंजन वर्ण में पेंसिल चलाइए, निश्चित रूप से आपसे बनेगा। आप यहाँ पे फिर यही वाले व्यंजन वर्ण को स्वयं से बनाएंगे। तो एक लाइन में मैं लेखन अभ्यास कैसे करेंगे उसको बता देता हूं, उसके बाद में जो है आप आगे कंटिन्यू करेंगे। इस प्रकार से आप इसमें पेंसिल चलाएंगे ये, और आप बोलेंगे स, ठीक है। ये देखिएगा इस प्रकार से ये स, ठीक। ये देखिएगा ये स, ये देखिएगा स, स, ये देखिएगा ये स। इस प्रकार से जो है आप नीचे की लाइनों को कंप्लीट करेंगे। हम इसे ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पे चित्र देखो और वर्ण लिखो। अब देखिएगा ये चित्र तो काय का है? सरोता का है। तो सरोता शब्द का जो पहला व्यंजन वर्ण है वो क्या है? स है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे स लिख दूंगा और इस शब्द को पढ़ेंगे सरोता, ठीक है ना। अब ये है साबुन का चित्र। तो साबुन शब्द का जो पहला व्यंजन वर्ण है वो क्या है? स है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे स लिख दिया और इस शब्द को पढ़ेंगे साबुन पढ़ेंगे। अब ये है सब्जी। अब सब्जी शब्द का जो पहला व्यंजन वर्ण है वो क्या है? स है। इस प्रकार से हम इस शब्द को पढ़ेंगे सब्जी। ये है सपेरा। अब सपेरा शब्द का जो पहला व्यंजन वर्ण है वो क्या है? स है। इस प्रकार से इस शब्द को पढ़ेंगे सपेरा। अब यहाँ पे देखिएगा, आगे चलते हैं। यहाँ पे चित्रों को देखा, चित्रों का हमने नाम उच्चारण किया और चित्रों के नाम का पहला अक्षर यहाँ पे लिखा और हमने इन शब्दों को पढ़ा। अब यहाँ पे देखिएगा, स वर्ण पहचान कर गोला लगाओ और लिखो। आप देख रहे हैं ये सपेरा शब्द है। सपेरा शब्द में आप देख रहे हैं पहला ही व्यंजन वर्ण स है। साबुन में भी आप देख रहे हैं पहला व्यंजन वर्ण स है और सरोता में भी आप देख रहे हैं पहला व्यंजन वर्ण स है। अब आपको आगे लिखना है यहाँ पे इस प्रकार से और बोलना है स स स स स स स स स। इस प्रकार से आप लेखन अभ्यास करेंगे। मगर इतने से लेखन अभ्यास से काम होगा नहीं। आपको 2 लाइन की कॉपी निकालना है और 2 लाइन की कॉपी निकालकर पहला पेज आपको निकाल लेना है और सबसे ऊपर वाली लाइन में जो है आप क्या करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। और आपको लेखन अभ्यास ध्यान रहे आपको बोल बोल के ही करना है। इस प्रकार से यहाँ पे जो है आप स लिखेंगे। स से यहाँ पर पहले हमने सीखा सपेरा, ठीक है ना, सपेरा। फिर यहाँ पर सरोता, ये देखिएगा
सरोता, ठीक है ना। स से साबुन, इस प्रकार से स से सपेरा, स से सरोता, स से साबुन और स से सुबह भी होता है। जो भी आपको शब्द अच्छा लगे उसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। बस शब्द की शुरुआत स से होनी चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं। अब यहां पे आप क्या करेंगे, स्केल से लाइन खींच लेंगे, इनको बोल बोल के ऊपर से लेके नीचे तक लिखेंगे और सुंदर राइटिंग बनाइए, धीरे धीरे लिखिए। इससे क्या होगा, व्यंजन वर्ण स का लेखन अभ्यास भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपने इस वीडियो के माध्यम से स व्यंजन वर्ण का परिचय भी सीख लिया। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट व्यंजन वर्ण के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।